जय हिंद दोस्तों, झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो पूछा जाता है, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी साथ साथ बताते हुए चलेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा, हो सके तो लिखते भी चलिएगा और पूरा तरीका से समझते हुए चलिएगा। बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार में ही सब कुछ आपको याद हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया गया है। एक तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का, वन्यजीव अभ्यारण्य और जितना भी पार्क है जो पूछा जाता है यहाँ का एग्जाम में, तो वो सब यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखते हुए चलिएगा। देखिए, झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को हम पूरा तरीका से देखेंगे और झारखंड में जितना भी पार्क है जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है उसको भी हम यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। बस पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे जुड़ जाइएगा। टेस्ट भी समय समय पर होता है, पीडीएफ भी दिया जाता है, इंपॉर्टेंट जो नोटिस है आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो बस आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारा लिंक आपका काम का नीचे दिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो का भी मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए विस्तार से हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में देखा जाए तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्तमान में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक बेतला जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसका विस्तार जो 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका विस्तार अगर झारखंड में देखा जाए तो संपूर्ण झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 2.63 भाग भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। मतलब झारखंड का अगर 100% भूभाग है उसमें से देखा जाए तो 2.63% जो भूभाग पर है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1 राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ देखते हैं, फिर इसके बाद 11 वन्यजीव अभ्यारण्य को हम पूरा विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले 1 राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम पूरा तरीका से विस्तार से देखते हैं। पहले तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार यहाँ पे परीक्षा में पूछा है, बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइसन, ठीक है, याद रखिएगा, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस, याद रखेंगे। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, एक्सिस, इसका बेतला का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1986 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था बेतला का। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 231 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा जिला में है, तो लातेहार में है, याद रखेंगे, लातेहार में है। जहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज है वही लातेहार में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल प्रतिशत में यहीं पर है। वन्य जीव देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं, तो देखिए, बाघ मिल जाएगा, शेर, हाथी, सांबल और नीलगाय, ठीक है। ये याद रखना है, बाघ के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल जो है अभी बाघ यहाँ पर नहीं है, तो ये याद रखिएगा। विशेषता क्या है कि 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघों का जो गणना है यहीं पर हुआ था। सबसे पहले 1932 में बाघों का गणना जो है यहीं पर हुआ था। देश में देखा जाए तो 1973 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। विश्व में सबसे पहले बाघों का जो गणना हुआ था 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ था, ठीक है। लेकिन देश में अगर कभी पूछा जाए तो 1973 ईस्वी में, ठीक है, 1973 ईस्वी में हमारे देश में बाघों का गणना हुआ था सबसे पहले, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि शेरों का गणना हुआ था, कहीं कहीं ये भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आपको बाघों का गणना देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। स्थापना पूछता है और फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बाघ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में बाघों की संख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 1 राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको हम कर दिए, इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 11, इसको देखते हैं। एक बात आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अभी वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है, 11 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला है यहाँ पर सारंडा का जो वन क्षेत्र है उसको भी सेंचुरी घोषित किया जाए, ठीक है। तो अगर सेंचुरी क्षेत्र घोषित हो जाता है सारंडा का जंगल,
तो एक और बढ़ जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी घोषणा करने का मतलब सरकार को आदेश दिया गया है कि जो सारंडा का जंगल क्षेत्र है उसको सेंचुरी क्षेत्र घोषित कीजिए, ठीक है। तो ये अगर हो जाएगा तब 12 होगा, लेकिन अभी जो है कितना यहाँ पर है वन जीव अभ्यारण्य 11 है, याद रखेंगे। इसमें 11 को हम देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं दलमा वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है। दलमा वन जीव अभ्यारण्य स्थापना इसका कब हुआ था, याद रखना 1976 ईस्वी में। ज़्यादातर वन जीव अभ्यारण्य 1976 में आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1976 में कौन सा हुआ था, दलमा वन जीव अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। क्षेत्रफल जो है इसका कितना है, 195 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 195 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। जिला देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम में है। कौन सा जिला में है, पूर्वी सिंहभूम में है। वन्य जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगा हाथी, तेंदुआ और हिरन। सबसे इंपॉर्टेंट है हाथी, याद रखिएगा, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट का भी शुरुआत जो है, देखिए विशेषता इसका क्या है, हाथी परियोजना का जो शुरुआत हुआ था, हाथी प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुआ था 1992 में यहीं से हुआ था। मतलब दलमा वन जीव अभ्यारण्य से हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा 2001 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम, मतलब यही दलमा का क्षेत्र है, यहीं से देश का प्रथम गज आरक्षित, ठीक है, मतलब एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। मतलब गज आरक्षित क्षेत्र इसको बनाया गया था कब, 2001 ईस्वी में, पूर्वी सिंहभूम में, मतलब दलमा क्षेत्र को बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। टैग मतलब एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत कब किया गया था, हाथी परियोजना का शुरुआत हुआ था 1992 में, और गज आरक्षित क्षेत्र मतलब एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र घोषित केंद्र सरकार कब किया था, तो 2001 ईस्वी में किया था। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हाथी का बात आया तो हाथी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, क्योंकि झारखंड का राजकीय पशु है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए जो हाथी है वो झारखंड, केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है। झारखंड, केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु है, ठीक है। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था 2010 ईस्वी में। हाथी को विरासत पशु जो है 2010 ईस्वी में घोषित किया गया था, याद रखेंगे। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को हम विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। ये रिलेट करके हम बता देते हैं, हो सकता है कि जीएस पेपर में पूछ दे, इसीलिए इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस मतलब 12 अगस्त, और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जीएस पेपर में पूछ सकता है। अब ये हो गया आपका पूरी तरीका से हम बता दिए एक यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य दलमा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हजारीबाग अभ्यारण्य। कुछ कुछ का नाम से ही जिला पता चल जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम से जिसका जिला नहीं पता चलता उसका जिला पूछ सकता है, ठीक है। देखिए हजारीबाग अभ्यारण्य स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है 1976 ईस्वी में। स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। जिला जो है ये आपका हजारीबाग है, याद रखेंगे, जिला हजारीबाग। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 186.25 वर्ग किलोमीटर। आप केवल 186 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, बस इतना ही, पॉइंट के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम एग्जैक्ट लिख दिए हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए विशेषता क्या है, यहाँ पर तेंदुआ, हिरन, सांभर, ठीक है, ये सब जीव पाए जाते हैं, ठीक है। हिरन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आए दिन जो है सड़क दुर्घटना में हिरन का मौत यहाँ होते रहता है, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। मतलब हिरन का प्रजनन केंद्र देखा जाए तो एक प्रकार से ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हिरनों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। चलिए आगे देखते, बस आपको इतना ही हजारीबाग वाला को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है। महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना भी 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वन जीव अभ्यारण्य ज़्यादातर 1976 में बना है, ठीक है। 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। जिला अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आपका लातेहार, ठीक है। जिला कहाँ है इसका याद रखिएगा, ये लातेहार में है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल इसका है 63.5 वर्ग किलोमीटर।
आप 63 वर्ग किलोमीटर याद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप भूले भी नहीं। एग्जैक्ट फिगर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, राउंड फिगर में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फेमस किस लिए है, देखिए महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, भेड़िया के लिए ज़्यादा फेमस है ये याद रखना है। यहाँ हिरन भी है और जंगली भालू भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भालू बंदर तो पूरा झारखंडे में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये नहीं पूछता। बाघ, हिरन, ठीक है, भेड़िया, उसके बाद हाथी, ये सब सफिशेंट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लातेहार में है कौन सा, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है, 1976 में बना था। भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भेड़िया इसमें जुटा हुआ है नाम में ही, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। देखिए इससे नाम से नहीं लग रहा है कि किस जिला में है, तो ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिला में है, तो याद रखना है ये कोडरमा में है। स्थापना कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में। और देखा जाए तो ये जिला कहाँ पे है, तो ये आपका कोडरमा में पड़ता है। क्षेत्रफल कभी पूछा जाए तो 121.12 वर्ग किलोमीटर, आप याद रखिएगा 121 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। जीव अगर बात किया जाए कौन सा जीव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक चीता और हिरन। तो ये अभी जो है हमारे यहाँ चीता तो अब नहीं देखने को मिलता है पूरा तरीका से, 1958 के आसपास से तो हमारे यहाँ चीता था ही नहीं। अबरी जो है हम लोग नवेबिया के क्षेत्र से कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ ला करके चीता को रखे हैं, ठीक है। अब चीता का प्रजनन यहाँ पर होने लगा है, तो चीता कहाँ से पाया जाएगा, यहाँ तो बाघ है ये नहीं है, चीता कहाँ से पाया जाएगा। लेकिन क्या है ना कि बहुत पहले 1958 के पहले हुआ करता होगा यहाँ पे चीता, इसीलिए लिख दिया गया है। हालांकि चीता जो है वो सबसे तेज भागने वाला जानवर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये दौड़ सकता है, समझ रहे हैं कितना फास्ट दौड़ता है। तो ये जीव जो है ना वो हमारे यहाँ अभी दूसरे देश से ला करके रखा जा रहा है, ठीक है। और ये इसका प्रजनन यहाँ पे करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी संख्या जो है मेरे यहाँ नहीं था, अब ये मतलब यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीता जो है ये लिखा हुआ तो है, बहुत पहले हुआ करता था, अब जो है यहाँ पे चीता नहीं लेकिन हिरन होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य। तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थापना इसका कब हुआ था, 1978 में। तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना 1978 में हुआ था। किस जिला में है, तो ये धनबाद में है। कहाँ पे है, धनबाद में है, याद रखना है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 8.75 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसका विशेषता बहुत अच्छा है जानना, ठीक है। इसका विशेषता क्या है कि यह जो है धनबाद में हरी पहाड़ी के खूबसूरत झील जो है उसी के मध्य में स्थित है। मतलब हरी पहाड़ी आप जाएंगे धनबाद तो वहाँ पर एक खूबसूरत झील है, उसी झील के मध्य में यह देखने को मिलेगा, जहाँ पर तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको यही पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि हरी पहाड़ी के आसपास में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य है। कब स्थापना हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन सा जिला में है, तो धनबाद में है, याद रखेंगे कोयला नगरी में है। धनबाद का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले इसको मानभूम के नाम से जानते थे, ठीक है, याद रखेंगे। कोयला यहाँ बिट्यूमिनस प्रकार का झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। 90% कोकिंग कोल जो है पूरा देश को यही देता है, कहाँ, धनबाद से दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। ये सब जितना बता रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख लीजिए, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। हर बार छपा है, इस बार भी छपेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लावालौंग अभ्यारण्य। लावालौंग अभ्यारण्य जो है कहाँ, इसका स्थापना कब हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1978 में, मतलब तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य और लावालौंग अभ्यारण्य जो है ये दोनों 1978 ईस्वी में बना था। लेकिन लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये चतरा जिला में पड़ता है, ठीक है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में है। क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो
तो 207 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, 207 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पर एक विनय भारती पार्क है जो बहुत फेमस है, पूछा जाता है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है, याद रखेंगे। यह बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। ठीक है, वो सांभर नहीं जो दक्षिण भारत वाला लोग खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सांभर है, जीव है। ठीक है, याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बाघ और तेंदुआ के लिए फेमस है, याद रखना है। ठीक है, देखिए अब ये चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर सामान्य अध्ययन को हम पूरा तरीका से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, जिस तरह से कंटेंट हम झारखंड का देते हैं उससे और अच्छा कंटेंट हम सामान्य अध्ययन का देने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाइएगा, इजी फॉर स्टडी लिखिएगा यूट्यूब में, इस तरह का लोगो आएगा, इसके साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं, पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो पारसनाथ पहाड़ी आप सब जानते हैं कि गिरिडीह में है, तो वही गिरिडीह के आसपास में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बात किया जाए स्थापना इसका कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ है 1981 ईस्वी में। पारसनाथ अभ्यारण्य ये गिरिडीह जिला में है, स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है, याद रखना है। क्षेत्रफल 4933 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 49.33 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, याद रखना है। विशेषता क्या है कि यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, याद रखना है। पारसनाथ पहाड़ी जो है 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये याद रखना है। 4478 फीट है, मुंह में फीट आ गया था इसलिए भी ये भी बोल देते हैं। 4478 जो है ये आपका, देखिए यहाँ पर 1365 मीटर है ये, और फिट में पूछा जाए तो 4478 फीट है। ठीक है, इसका ऊंचाई पूरा देश में इसका स्थान 271वां है ऊंचाई में। ठीक है, और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके आसपास मधुवन है और जैन धर्म के लिए फेमस है, इसीलिए जैन धर्म का मक्का भी इस क्षेत्र को कहते हैं। झारखंड धाम भी गिरिडीह को कहते हैं। ठीक है, और हरिहर धाम भी बोलते हैं। देखिए हरिहर धाम कहते हैं गिरिडीह को, और हरी पहाड़ी है धनबाद में, ये याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पर लोग ज़्यादा फंस जाता है और गलत करके आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखते हैं, कोडरमा अभ्यारण्य। ठीक है, कोडरमा अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था, ये 1985 में बना था। कोडरमा अभ्यारण्य 1985 ईस्वी में बना था। जिला कहाँ पे है, तो कोडरमा जब अभ्यारण्य है तो कोडरमा में होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये 177.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखेंगे। इसका विशेषता क्या है कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा जाए तो तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि पाए जाते हैं। तेंदुआ, सांभर, हिरन जो है ज़्यादातर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये एकदम कॉमन जीव है जो आपको ज़्यादातर जगह पर झारखंड में देखने को मिलेगा। जिस तरह से बंदर झारखंड में हर जगह मिल जाएगा, भालू भी लगभग आपको छोटा बड़ा प्रजाति का सब का जो है मिल जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे लगभग ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन तेंदुआ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है झारखंड के क्षेत्र में, लेकिन हाँ लगभग सभी जगह पर सभी वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिरन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिरने को तो खाता है लोग, मतलब हिरन को ही जो है तेंदुआ चाहे बाघ चाहे शेर हो ये सब खाता है, तो ये एक प्रकार से जो है ना खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए आपको ये देखने को हर जगह मिलेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो बाघ नहीं रहेगा, शेर नहीं रहेगा, तेंदुआ नहीं रहेगा। तो इसलिए हिरन का होना, खरगोश का होना, ये सब कॉमन है, ये फूड श्रृंखला का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपका है पालकोट अभ्यारण्य। ठीक है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य को देख रहे हैं, उसमें अभी देख रहे हैं पालकोट अभ्यारण्य को। ये पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1990 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1990 में हुआ था। जिला कहाँ पे है, तो गुमला में है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल क्या है, 183.18 वर्ग किलोमीटर, मतलब 18318। ठीक है, पॉइंट में 18 याद रखेंगे, इतना याद नहीं रखना है। 183 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इतना जरूर याद रखिएगा। इसका विशेषता इंपॉर्टेंट है कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको तेंदुआ, जंगली भालू आदि देखने को मिलेंगे। ठीक है, तेंदुआ और जंगली भालू देखने को मिलेंगे,
याद रखिएगा, ठीक है। गुमला अंजन धाम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोराम्बे पहाड़ देखने को मिलेगा, टांगी नाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुमला से कौन महान विभूति आते थे, तो जतरा भगत का नाम आप सुने होंगे, वो आते थे, ठीक है। अल्बर्ट एक्का का नाम जुड़ता है, जो झारखंड का एकमात्र व्यक्ति रहे जिनको क्या मिला है, तो ये परमवीर चक्र मिला है, और इनके नाम पर एक अंडमान निकोबार में द्वीप का नाम भी रखा गया। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उधवा पश्चिम बिहार, ये भी वन्यजीव अभयारण्य है। उधवा पश्चिम बिहार ये बना कब था, तो 1991 ईस्वी में बना था, याद रखना है। ये उधवा पश्चिम बिहार 1991 में बना था। जिला बात किया जाए तो साहेबगंज में है, ठीक है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 5.65 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बात करें यहाँ पे वन जीव का, तो कौन सा वन जीव पाए जाते हैं, तो बनकर, जलकौआ, बटन, ठीक है, खंजन, ये पता नहीं कौन सा जीव होता है, आप लोग बताइएगा। उसके बाद किंग फिशर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखना है। इसका विशेषता इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। यहाँ से उधवा वाला से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, VVI लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यह अभ्यारण्य जो है वो प्रवासी पक्षी के लिए शरणार्थ स्थली है, याद रखना है। प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। और झारखंड का देखा जाए तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, झारखंड का सबसे छोटा मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना है। और बात किया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में भारत सरकार ने 2025 में उधवा झील को, ठीक है, उधवा झील को झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया है। मतलब उधवा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसमें ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2025 में घोषित हुआ है। पक्का क्वेश्चन छपेगा, जैसे सोहराय और कोहबर चित्रकला को पहला GI टैग मिला था और एकमात्र GI टैग उसी को मिला है, उसी तरह से मतलब यहाँ पे रामसर साइट जो है घोषित किया गया, आर्द्र भूमि जो घोषित किया गया है, वेटलैंड घोषित किया गया है, वो कब किसको किया गया है, तो उधवा झील को किया गया है। इसका शुरुआत जो है 1971 ईस्वी में देखा जाए, 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कैस्पियन सागर रामसर साइड वहाँ से हुआ था, ठीक है। ईरान इराक वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये आर्द्र भूमि को संरक्षित करता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 2 फरवरी को। इसी के आसपास में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। ये याद रखेंगे उधवा झील को, और झारखंड का एकमात्र है, इसीलिए याद करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे राजमहल फॉसिल पक्षी विहार, इसका स्थापना कब हुआ था, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब आप लोग को बताना है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो 6.65 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जिला साहेबगंज में है, याद रखना है। और कौन सा जीव के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक कबूतर, मधुमक्खी, उसके बाद बुलबुल और खंजन, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ तक जितना भी हम वन्यजीव अभ्यारण्य था वो पूरा कराने का प्रयास किए, ठीक है। इस चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी वन्यजीव अभ्यारण्य जितना 11 था वो करवा दिए। अगर सारंडा का जंगल क्षेत्र को घोषित किया जाता है तो फिर एक बढ़ जाएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर वो जुट जाता है तो फिर 12 हो जाएगा, लेकिन अभी 11 आप याद रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं झारखंड का जैविक उद्यान और पार्क देखते हैं, कुछ जैविक उद्यान और पार्क देखते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए पहला जैविक उद्यान देखते हैं, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1994 को, ठीक है। कहीं कहीं आपको 26 जनवरी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन 1954 जरूर मिल जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। 1954 में नहीं हुआ था, बहुत सारा बुक में इस तरह मिलेगा, 1994 में हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1994 में हुआ था, और मांझी में, रांची में है, आप वहाँ गेटवा पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिला रांची और मांझी में ये पड़ता है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है यहाँ पे मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र स्थापना कब हुआ था, 1987 ईस्वी में हुआ था। स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे है, मुट्टा रांची में है, मुट्टा रांची में है। विशेषता क्या है, इसका स्थापना IUCN के प्रोग्राम के तहत 1987 ईस्वी में हुआ था। IUCN के प्रोग्राम के तहत इसका स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार जो है क्षेत्रफल कितना क्षेत्र में फैला हुआ है,
तो याद रखेंगे ये 54 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। बिरसा मृग विहार 54 एकड़ में फैला हुआ है। जिला याद रखेंगे काला माटी खुट्टी में आपको मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा जगह आपको काला माटी खुट्टी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं रांची भी लिख देता है, लेकिन आप काला माटी क्षेत्र खुट्टी ही याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों जिलवा लिख दिए, नहीं तो आप लोग कमेंट में अगर हम खुट्टी लिखेंगे तो आप रांची लिखेंगे, हम रांची लिखेंगे तो आप खुट्टी लिखिएगा, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं, लेकिन आप खुट्टी याद रखिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसका विशेषता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका शिलान्यास हुआ था, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 23 मार्च 1981 ईस्वी को शिलान्यास हुआ था, ठीक है, नींव रखा गया था। लेकिन उद्घाटन याद रखना जरूरी है, ठीक है। उद्घाटन जो हुआ था इसका कब हुआ था, तो याद रखना है 1 अगस्त 1986 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ था। स्थापना आप इसी दिन मान सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य अगर बात किया जाए तो सांभल और जो चीतल है इसका संरक्षण हेतु किया गया था, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थापना कब हुआ था इसका, याद रखेंगे 14 फरवरी 1990, गजबे डेट है 14 फरवरी, ठीक है, 1990 ईस्वी को स्थापना हुआ था इसका। याद रखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 122 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है। कहाँ पर है, बोकारो, स्टील सिटी बोकारो में है, ठीक है, मतलब जिला बोकारो में है। विशेषता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखा जाए तो यह सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिटी पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छप जाएगा, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यही है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ठीक है। नेहरू बड़ी आया जाया करते थे इधर बोकारो साइड में, ठीक है, इसीलिए सब कुछ जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए क्या है कि टॉय ट्रेन का सुविधा उपलब्ध है। टॉय ट्रेन का मतलब होता है ना कि उससे अंदर में बैठ करके पूरा सब कुछ देख सकते हैं, मतलब कि चारों तरफ देख सकते हैं, उसमें शीशा लगा रहता है, कुल मिलाकर के उसमें सब कुछ दिखेगा, ठीक है। केवल नीचे जो पैर रखने वाला होता है वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, दोनों साइड ऊपर नीचे कुल मिलाकर सब कुछ जो है देखने को मिलेगा, एकदम शीशा का, ट्रांसपेरेंट रूप से पूरा जो है आप जंगली जीवों को देख सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं इस चिड़ियाघर में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस करंट अफेयर सीरीज से नहीं जुड़े होंगे तो सुबह चलता है 350 के आसपास पेज जो है हम पढ़ा चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 50 से ज़्यादा वीडियो है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बहुत सारा यहाँ आपको बताया गया। एक वीडियो आप देखिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत देखिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन एक बार जाकर जरूर देखिएगा, जिससे कि आप बाद में पछताएं नहीं, ठीक है। चलिए, उत्पाद में भी काम देगा, झारखंड पुलिस में भी काम करेगा। आप 14 जेपीएससी दे रहे हैं या आप जो भी एग्ज़ाम दरोगा का दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम जेएसएससी या जेपीएससी का दीजिएगा तो ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसी में, झारखंड का कुछ अन्य उद्यान, पार्क और पश्चिम बिहार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए इसको भी। ये भी जो है आपको 1 से 2 नंबर यहाँ देगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन काम का है, पूरा विस्तार से देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। देखिए, राजधानी रांची क्षेत्र में जो है कौन सा पार्क है, कौन सा उद्यान है, पश्चिम बिहार है, जो ऊपर बता दिए उसको छोड़ करके बताएंगे, ठीक है। राजधानी रांची क्षेत्र में रॉक गार्डन देखने को मिलेगा, नक्षत्र वन मिलेगा, सिंधु कान्हू पार्क मिलेगा, ठीक है। सिंधु कान्हू पार्क दुमका साइड में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब जिला पूछेगा ना तो कोई एक ही देगा, रांची देगा या तो दुमका देगा, ठीक है। तो सिंधु कान्हू पार्क है। उसके बाद यहाँ पर दीनदयाल पार्क भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन पार्क मिलेगा, सम्राट अशोक पार्क मिलेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क भी मिलेगा। उसके बाद बोटनिकल गार्डन मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क मिलेगा, डियर पार्क मिलेगा, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क भी मिलेगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, सिंधु कान्हू पार्क, दीनदयाल पार्क, ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क, बोटनिकल गार्डन, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क, डियर पार्क, उसके बाद बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। ये सब जो है ना इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
रांची में ये सब है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उप राजधानी दुमका। उप राजधानी दुमका में क्या है? सृष्टि उद्यान, याद रखना है। सृष्टि उद्यान, सिंधु कान्हू पार्क, सृष्टि उद्यान, सिंधु कान्हू पार्क, ठीक है। जब सिंधु कान्हू पार्क पूछना रहेगा ना तो दुमका या राजधानी रांची में कोई एक ही ऑप्शन देगा, जिससे कि आप आसानी से मार सकें, नहीं तो फिर क्वेश्चन में कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोवर्शियल बन जाने का मतलब है कि ये विवादित क्वेश्चन हो जाएगा अगर दोनों ऑप्शन दे देता है और सिंधु कान्हू पार्क पूछता है तो, क्योंकि रांची में भी है दुमका में भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हिसाब से पूछता है, वो सब अपना दिमाग से लगा के पूछता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और एक है भाटिया पार्क, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, एक भाटिया पार्क, ठीक है। और दुमका का सृष्टि उद्यान पक्का पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं स्टील सिटी बोकारो। स्टील सिटी बोकारो में तेनूघाट पश्चिम बिहार, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, ठीक है। टू टैंक गार्डन, याद रखेंगे, टू टैंक गार्डन, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, याद रखना है, ठीक है। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, तेनूघाट पश्चिम बिहार, टू टैंक गार्डन, ये याद रखिएगा। टू टैंक गार्डन कहाँ पर है? तो ये बोकारो में, ठीक है। कोडरमा में याद रखना है तिलैया पश्चिम बिहार, तिलैया पश्चिम बिहार कोडरमा में है। झुमरी तिलैया में एक स्कूल भी है, सैनिक स्कूल, झारखंड का बहुत प्रसिद्ध है। कब बना था? तो 1963 ईस्वी में बना था, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में है ईचागढ़ पश्चिम बिहार, याद रखना है, ईचागढ़ पश्चिम बिहार। शहीद पार्क, ठीक है, ईचागढ़ पश्चिम बिहार और शहीद पार्क कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है। गिरिडीह में बात किया जाए तो गिरिडीह में खंडोली पार्क मिलेगा, ठीक है। खंडोली डैम भी है, खंडोली पार्क है, और यहाँ पर जो है उसरी जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात भी है। 1972 में हजारीबाग से कट करके ये जिला बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनय भारती पार्क चतरा, विनय भारती पार्क चतरा, याद रखेंगे, विनय भारती पार्क चतरा, ठीक है। हजारीबाग में है निर्मल महतो पार्क। 2016 का जो जेपीएससी हुआ था उसमें ये पार्क पूछा था। निर्मल महतो पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा हजारीबाग में। स्वर्ण जयंती पार्क भी हजारीबाग में मिलेगा। ये नैका जो बन गया निर्मल महतो पार्क, ये जो है बाबू सोना लोग के लिए हो गया। अब ये बच्चा जो झिलवा के पास स्वर्ण जयंती पार्क, ये सब बुढ़वन का हो गया, इसमें वो सब बैठता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोनों। इसके बाद गुमला में है बिरसा मुंडा एग्रो पार्क, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा एग्रो पार्क जो है कहाँ पर है? गुमला में है। तो ये जितना भी बताएं सब कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको भूलने का नहीं है। बाकी अगर करंट अफेयर का सीरीज से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पूरी तरीक़ा से सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर पूरा आपको ख़त्म किया जाता है। किसी तरह का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर यहाँ से बाहर नहीं होगा। बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, चैनल में जाकर देखिए। आप लोग बोलते हैं कि सर 2-3 क्लास लीजिए, एक क्लासवा देते हैं वो पूरा देखवे नहीं करते हैं, तो हम जो है 2-4 क्लास कैसे दें, ठीक है। हम सोच रहे हैं उत्पाद पुलिस का जितना हॉट टॉपिक हो सकता है, लगभग 35 मतलब 35 हॉट टॉपिक हम यहाँ पर जो है करवाने वाले हैं। और सबसे पहले वही, जैसे ये वन्य अभ्यारण्य से एक पक्का पूछता है, फिर 2011 का जनगणना से पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब यहाँ पे झारखंड आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद यहाँ के जो विभूति हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद यहाँ पर जनजातीय विद्रोह वो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से हॉट टॉपिक है ना, सबसे पहले ख़त्म करेंगे जहाँ से सीधे क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। बस आप लोग अगर साथ देते हैं तो यहाँ कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, पूरा ख़त्म करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कुछ भी चीज़ बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा काम का क्लास जो है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बाकी ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।